मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। जिस बात का इंतजार था वह समय आपके सामने आ चुका है। पिछले यस्टेट में जब बीपीएससी के द्वारा यस्टेट निकाला गया तो कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो किसी कारण से उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वो चाह करके इतनी बड़ी वैकेंसी जो फेज 2 की वैकेंसी थी उससे बाहर हो गए। इसका दूसरा अर्थ यह है कि सरकार ने तुरंत उन्हें आश्वासन दिया कि भैया देखो, हम बहुत जल्द ही यस्टेट फिर कराने वाले हैं। और वह काम करते हुए नीतीश गवर्नमेंट ने एक बड़ा सराहनीय कार्य किया और तुरंत यस्टेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया। अभी पेपर चल ही रहे हैं और यस्टेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बड़ी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए है, तो यहां से एक एक करके चीजों को समझते हैं। कैसे फॉर्म भरना उसके बारे में चर्चा करेंगे, सिलेबस में क्या आएगा वो भी चर्चा करेंगे, संभावित परीक्षा तिथियां क्या हो सकती हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, कितना शुल्क लगेगा इस पर भी चर्चा करेंगे। सब कुछ एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले शुल्क वाली बात बता दें, चूंकि आप बंद करने वाले हैं तो निःशुल्क है बैच, ये आप जान लीजिए। बिहार रथ बैच जो है ये आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क है और इस बिहार रथ में हम इस बार कोशिश हमारी है कि 100% रिजल्ट आप करके लाएं। चलिए यहाँ पे हम लोग एक नजर डालते हैं। कह रहा है कि एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षा जो है शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी यस्टेट 2024 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की सभी समष्टियों को सूचित किया जाता है कि निर्देशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पात्रांक इतना 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 के माध्यम से माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 यानी माध्यमिक तहत विषय वाले तथा उच्च माध्यमिक के लिए यहाँ पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए यस्टेट का आयोजन किया जाएगा, जिसका विवरण निम्नलिखित आपको सामने दिया गया है। इसकी संरचना क्या है? संरचना ये है कि जो आपका पेपर है वह शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है यह बहुविकल्पी होंगे, यानी पेपर आपका बहुविकल्पी होगा। थोड़ा इसको जूम करें, हो सकता है क्लियरिटी इसी के साथ आए। ये पीडीएफ है, ऑफिशियल पीडीएफ है, लेकिन क्लियरिटी के साथ नहीं आ रहा है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसका कह रहा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन एक कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें आपका प्रश्न माइनस में जा सकता है। जब कई शिफ्ट में पेपर होंगे तो वहां पे आपका नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन लगाए जाने के कारण आपका पेपर जो है माइनस में जा सकता है। अगर आप ज्यादा गलती करते हैं तो आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, यहां कह रहा है माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए पेपर 2 के लिए आने वाले विषय के विवरण निम्नवत दिए गए हैं। जैसे विषय कौन है? सामान्य हिंदी है, 101 कोड है, उर्दू है, 102 बांग्ला है, 103 मैथिली, 104 संस्कृत, 105 अरबी, 106 फारसी, 107 भोजपुरी, 108 अंग्रेजी, 109 गणित, 110 विज्ञान, 111 सामाजिक विज्ञान, 112 शारीरिक शिक्षा 113। ये सब विषय कोड है, पद नहीं है। देखिए गलती ये मत कर दिए, ये सब विषय कोड है और इन सब के लिए आपको ग्रेजुएट होना है और साथ में क्या है, आपको बीएड रहना है। ग्रेजुएट और बीएड होना है, सबके लिए लगभग यही मान्यता है। अब आपको इसको डिटेल में पढ़ना होगा तो आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी पीडीएफ पा सकते हैं, या आप बिहार की साइट से जाकर के डाउनलोड भी कर लीजिए। सरकारी रिजल्ट पे भी अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। वहीं पे उच्च माध्यमिक की तरफ अगर हम नजर डालें, अच्छा कह रहा है कि यहां देखिए अब इसका जो है ये आपकी योग्यताएं होगी। कह रहा है सभी अपने स्नातक में पठित विषय के अनुसार किसी भी एक विषय समूह का चयन कर सकते हैं। विषय समूह गणित, गणित के लिए क्या क्या होना चाहिए? देखिए गणित वाले कंफ्यूज ना हो, गणित के लिए स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय के 2 विषय के साथ स्नातक सार पर पठित हो अथवा इंजीनियर में स्नातक हो अथवा गणित में विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता भी सम्मिलित माना जाएगा। विज्ञान, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान पठित हो और इंजीनियरिंग में स्नातक विज्ञान की विशेषता हो तो भी वो फॉर्म डाल सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी वगैरह से हो, माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से हो तो फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पे सामाजिक विज्ञान के लिए सामाजिक स्तर पर स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के साथ इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, किसी से अगर 2 विषय के साथ उत्तीर्ण हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। भाषा से संबंधित माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी जो आनुषंगिक विषय है उसमें आप अनिवार्य हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं
उच्च माध्यमिक में अगर देखें तो यहाँ पे आपके जो विषय हैं वो कौन है, हिंदी है, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिक विज्ञान और उसके बाद रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, जिसके बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं आगे। और इसका विषय कोड कितना, 216, तो 216 याद रखिए। अब और एक विषय कोड और है, उसके बारे में भी याद करिए। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और कौन है, वनस्पति विज्ञान। इन सबके लिए 229 इन दो की क्लास चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। यह क्लासेस मंगलवार से मिलना आपको शुरू हो जाएगी और लगातार हम लोग एनसीईआरटी के पूरे क्लास को करेंगे। आपको बता दें कि 2023 में जो टेट हुआ था, इसमें से आप में से कई मित्र ऐसे थे जिन्होंने इस चैनल का हिस्सा बने थे, चैनल के माध्यम से तैयारी किए थे और सभी लोग लगभग टेट पास हैं। 100% रिजल्ट रहा है और इस बार भी हमें भरोसा है कि हम 100% रिजल्ट लेकर के आएंगे। विषय वाले क्लास आप जरूर करिएगा, आपके लिए लाभदायक है। जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों की कक्षाएं आपको चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यह बैच आपके लिए निःशुल्क होगा। और एक चीज और बता दें कि इसके लिए जो पीडीएफ है, वह पीडीएफ तो नहीं लेकिन कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जिसके लिए बहुत मिनिमम चार्जेज में आपको दिया जाता है। वो भी 100, 150, 200 रुपए के चार्ज में दिए जाते हैं, जो आप बड़े आराम से ले सकते हैं। नहीं भी लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से उसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, कह रहा है कि अब यहाँ पे अगर आप जूलॉजी या बॉटनी से हैं, यहाँ पे देखिए बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी से आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। पाठ्यक्रम क्या है, पेपर फर्स्ट माध्यम के तहत आने वाले विषयों में राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम, पेपर उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय में राज्य के विश्वविद्यालय में लागू प्रतिष्ठा स्तरीय मतलब पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के जो आपके पाठ्यक्रम होंगे उस पर भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, कह रहा है प्रश्न पैटर्न। प्रश्न पैटर्न क्या होंगे, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से, 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। यानी 150 प्रश्नों आपके 150 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। आहर्ता, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था, कुछ लोगों का ने बहुत जबरदस्त शोर मचा रखा था कि अगले टेट में जो है बिहार गवर्नमेंट जो है अपने यहाँ का डोमिसाइल लगा देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भारत के नागरिक होने चाहिए। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, आनुषंगिक कार्रवाई और सेवाशर्त नियमावली 2003 के निर्धारित योग्यता रखनी चाहिए, यानी जो योग्यता आपको ऊपर दी गई है। उसके बाद बहुत सी चीजें यहाँ पे दी गई हैं जो आपके लिए जरूरी है। कुछ लोगों को छूट दी जाएगी, वो भी यहाँ पे बताया गया। उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग में 37 वर्ष है और अनारक्षित में ही अन्य राज्य वाले भी शामिल हो सकते हैं। अनारक्षित महिला 40 वर्ष तक है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है 40 वर्ष है, अति पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात 42 वर्ष है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना 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 जो भी दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया गया। कुछ लोगों का छोटा बड़ा उम्र है जिसमें छूट मिली है, तो वो आप देख लीजिएगा। कह रहा उत्तीर्णांक, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतने दिनांक इतना 2007 के माध्यमिक शिक्षा पात्रता का उत्तीर्णांक ए रखा गया है। सामान्य में 50% अंक लाने हैं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप जूलॉजी और बॉटनी दोनों पेपर में आप मिनिमम नंबर लाएंगे। वह मिनिमम नंबर कितना होगा, आपका कम से कम 70% आप नंबर लेके आने वाले हैं। ये 50% की बातें छोड़िए, 70% मिनिमम नंबर आप लेके आएंगे, ये आप मुझ पर भरोसा करिए। 100 क्वेश्चन 15 सकते 105 क्वेश्चन आप सही करेंगे, आप भरोसा करके चलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सारी चीजें हैं। फीस है आपका, जो भी फीस है, अगर 960 रुपए एक पेपर के लिए, 2 पेपर के लिए आप देंगे तो 1440 रुपए है आपका। वहां पे अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात दिव्यांग के लिए 780 और 1140 दिया गया है। ठीक है, पेपर आपका सीबीटी मोड पे होगा, यानी ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर के माध्यम से आपका पेपर कराया जाएगा। पिछला पेपर बहुत सफल हुआ था। इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगाई जाएगी। अगर कई शिफ्ट में पेपर होगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। आपको अगर आप 74.90 नंबर पाते हैं, 74.90 नंबर पाते हैं, तो आप पास नहीं माने जाएंगे। आपको कम से कम 75 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे कुछ विषय वस्तु और दी गई जो आपके लिए काम है। यहाँ आप देखिए आपको लगाना क्या क्या इसमें, हाई स्कूल का जन्म प्रमाण पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर, बीएड, शैक्षणिक योग्यताएं, जितनी भी योग्यताएं हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। आरक्षण का दावा करने वालों को, विवाहित महिलाओं को, अगर आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो आपको वहां का वो भी देना पड़ेगा, क्या कहते हैं, जो उसका प्रमाण पत्र होता है जिसके माध्यम पे आप आरक्षण मांगने चाह रहे हैं। तो ये आपका पूरा सिस्टम है। आप इसको जो है अपना फॉर्म भर दीजिए और फॉर्म भरने के बाद चैनल से तैयारी शुरू कर दीजिए। जो है मंगलवार से आपका क्लास चलना स्टार्ट हो जाएगा। लगभग मंगलवार का मतलब हो जाएगा आपका कि आपका 17 को संडे है और 17 को संडे नहीं, आज आपका कितना तारीख हो, 14 हो गया, 15 को आपका फ्राइडे, 16 को आपका सैटरडे और 17 को संडे, हाँ मंडे को 18, 19 तारीख से आप 19 दिसंबर से आपको क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये है पूरी जानकारी, अपने मित्रों को भेजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।